हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बच्चे आप? उम्मीद करते हैं आप सब कुशल पूर्व कुशल मंगल होंगे। आइए बच्चे, चलिए। अवनीश कुमार, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, खुश रहो। आइए सभी बच्चे। चलिए, सौरभ कुमार, खुश रहो बेटा, विजय भव। जय हिंद, हिंद की जय। क्या बात। आइए बेटा सभी बच्चे, अभी हम जो कराएंगे वो प्रैक्टिस सेट होगा एक आपका, और क्वेश्चनों की सीरीज है। थोड़ा सा फास्ट चलोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे। जय हिंद बेटा, जय हिंद। नवीन, नितिन, हाँ जी, अभिषेक, सौरभ, क्लियर है? चलिए, थोड़ा सा फास्ट में रहेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। चलिए बेटा, करें, शुरुआत करते हैं। आइए, हाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा आपके पास। गुड मॉर्निंग बेटा डब्लू कुमार। यूट्यूब वाली प्रॉब्लम सॉर्ट पूरी होगी, कब होगी? बेटा हमें भी उसी का इंतज़ार है। जैसे ही सॉल्व होगी, हम भी अंदर से ऐसे लग रही कि सॉल्व हो जाए, और कंटेंट इकट्ठा किए बैठा हूँ, ये करा डालूंगा। हाँ जी, शायद समझ रहे होंगे आप मेरी भावनाओं को। बिल्कुल, बस थोड़ी सी इश्यू है, इसलिए हम नहीं ले सकते। हाँ जी, करें बेटा स्टार्ट। गुड मॉर्निंग। चलिए बताइए, मैंने सबसे पहले आपको 5-5 क्वेश्चनों की सीरीज दूंगा। 5-5 तुरंत करने, 2 से 3 मिनट, 3 मिनट के अंदाज में। कहता है विच डायोड, हाँ, फॉर विच डायोड इज यूज्ड। बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम इसे देख पा रहे हो? क्या तुम सभी इसे बच्चे, ये जो फाइल है, ये फाइल आपको दिखाई दे रही है? देखना मोहन जी एक बार फुल स्क्रीन करके, दिख रही है ना? समझ आ रही है, पढ़ा भी जा रहा है। अच्छा चलो कोई नहीं। हाँ जी, कोई टेक्निकल इशू है बेटा यूट्यूब के अंदर। हाँ जी, कह रहा फॉर डायोड इज यूज्ड, फॉर विच डायोड इज यूज्ड। डायोड इज यूज्ड मतलब किसके लिए डायोड यूज किया जाता है? मॉड्यूलेशन के लिए, ऑसिलेशन के लिए, एम्प्लीफिकेशन के लिए, या प्यूरिफिकेशन के लिए? बताओ बेटा, ए बी सी या डी? बोलो बेटा जल्दी से। हाँ जी, कोई कहेगा बच्चा ए बी सी डी। बेटा ध्यान से एक बार थोड़ा सा फ्लो मूड में आ जाए। बताइए किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? डायोड इज यूज्ड एज, वैसे मैं आपको बता दूं, इसमें प्यूरिफिकेशन वर्ड आएगा, मॉड्यूलेशन, ऑसिलेशन, एम्प्लीफिकेशन नहीं आएगा। वैसे इसमें प्यूरिफिकेशन की बजाय इसे देना चाहिए था। बेटा ये टोटल 300 क्वेश्चन है, टोटल 300 क्वेश्चन हैं, और ये जितने भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, याद रखना, ठीक है? और जूम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्योरिफिकेशन की जगह इसमें होना चाहिए था आपका यूज एज रेक्टिफायर या रेक्टिफिकेशन। क्यों? क्योंकि डायोड यूज किया जाता है रेक्टिफायर में। प्रॉपर दिख नहीं रहा, अच्छा कोई नहीं, तो जूम करते हैं, क्लियर है? यूज किया जाता है रेक्टिफायर में, तो रेक्टिफिकेशन वर्ड आना चाहिए। बात समझ आई? बोलो, बात समझ आई? हाँ जी, अब देखना बेटा एक बार, बिल्कुल कर देंगे। हाँ जी, रेक्टिफिकेशन में बेटा ये 300 क्वेश्चन है टोटल, और ये 300 के 300 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, अब बताइए बेटा। मनीष यादव, हाँ बेटा खुश रहो। ये सर
पहले कैप्सूल क्लास का है। बेटा थोड़ा सा इनको एक बार फास्ट मोड में अंदाज बताइए आप, फिर मैं उसके बाद कुछ और न्यूमेरिकल वाला पार्ट लेता हूं। चलिए इन क्वेश्चनों को बेटा यहां से करिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड बताओ, who was among the following developer of the technology of undergoing the nuclear explosion जो नाभिकीय विखंडन होता, नाभिकीय का जो प्रोसेस होता वो किसके बारे, कौन बताता है उसके बारे में। साइंटिस्ट आपके पास लिखे हुए हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द कोल प्रोड्यूस मोस्ट हीट पर यूनिट, कौन सा ऐसा है जो कोल पैदा करता है, सबसे ज्यादा हीट पर यूनिट पैदा करता है, वो कौन सा होता है। इनमें से एलिमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है। ऐसे सैटेलाइट जो हम बनाते हैं, उन आर्टिफिशियल सैटेलाइट को, आर्टिफिशियल सैटेलाइट से जो कम्युनिकेशन करते हैं उनसे कौन सी तरंगें निकलती हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है ये मतलब बताना, द मास ऑफ स्टार ऑफ 2 times देन द मास ऑफ सन, हाउ इट बिकम टू एन एंड, बताओ वो कैसा कैसा बन जाएगा अगर उसका मास डबल कर दिया जाए किसी स्टार का, ठीक है। पहले इन क्वेश्चनों का आंसर बताओ बेटा। आपके पास 4 क्वेश्चन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 11th। मैं आज फाइनली सर से एक बार बात करता हूँ यूट्यूब के रिगार्डिंग, प्रॉपर क्लास चाहिए, क्योंकि हाँ बेटा। सर यूट्यूब पर कब तक आएंगे, बच्चा वही चीज़ बार बार पूछ रहा है। बच्चों को मैं कैसे बताऊं, कोई कहता ACBB, बेटा शायद आप मेरे स्टूडेंट रहे और आपको पता होगा, मैं यूट्यूब का अपने मुंह से बोलता था अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपको पता है एग्ज़ाम से पहले वो खिलाड़ी रहा हूँ कि जब जब एयरफोर्स का एग्ज़ाम हुआ, चाहे कैप्सूल क्लास लाया हूँ या वो क्लास लाया हूँ DPP के मैराथन के तौर पर, वो क्लासेस हमेशा रामबाण साबित हुई हैं। क्यों? उससे पेपर फंसता है। हमारी बस थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए हम प्रबल अकेडमी पे नहीं ला सकते बेटा, क्योंकि उसमें थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है। हाँ जी, कुछ ना कुछ समाधान करते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ मोहन जी,
मतलब कि हम वो कर सकते हैं। हाँ चलो चलो फिर ऐसे ही करते हैं, और क्या समाधान ये निकालना पड़ेगा, और कुछ नहीं है तो। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, चलिए बेटा, सभी लड़के बोल रहे हैं कि सर क्या 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 कर रहे हैं। चलो नहीं बेटा, मेरी जो क्लास है वो आपके अभी मैं कुछ ना कुछ करते हैं, समाधान करते हैं, प्रबल अकेडमी पे आएगी बिल्कुल। चलिए इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान देना बेटा। हाँ जी, अब सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था कौन था सबसे पहले जो डेवलपर जिन्होंने इसे बताया था। तो जिन बच्चों ने बताया डॉक्टर होम जहांगीर बाबा, मैंने ये चीज़ पहले भी करा रखी है। क्वेश्चन ए उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थर्ड की बात करें तो इसमें बेटा ये कोल को जो प्रोड्यूस करता है एक एलिमेंट है, शायद आप नहीं सुन पाए, सी, ठीक है। एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट ऐसा होता है जो कोल से मोस्ट हीट परंट प्रोड्यूस करता है, वो टाइप से एक तरह का। और फोर्थ वाले में बच्चे ने आंसर सही दिया था, मोस्टली बच्चे थे। हाँ जी, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनसे हम सैटेलाइट से कनेक्टेड होते हैं, सैटेलाइट से आंसर देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 जो था उसमें पूछा गया था कि अगर मास ऑफ द स्टार इज 2 टाइम्स द सन ऑफ, मतलब सन का दुगना हो जाए तो क्या होगा। तो बेटा उसका कंडीशन आएगा वो न्यूट्रॉन स्टार कहलाएगा। क्लियर है? हाँ जी, चलिए अगले 4-5 क्वेश्चन और देते हैं। मंडे तक बेटा, मंडे से आपकी क्लासेस मुझे कोई ना कोई समाधान ऐसा मिलेगा कि प्रॉपर फिर रनिंग मोड में आएगी क्लास, टेंशन ना लें आप। चलिए बताइए बेटा, बहुत कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मार्क करके एक बार में आंसर भेज देते हैं। 6, 7, 13, 14, जल्दी बताओ, आप सॉल्व करके बताओगे। करिए बेटा। अच्छा, आवाज ही नहीं आ रही थी। चलिए, बोला है कि कोई कार है जिसकी वेलोसिटी है, स्पीड को डबल कर दिया जाए, दुगना कर दिया, ब्रेकिंग फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा। स्क्वायर कर देते हैं, अगर वो 3 गुना बोलता कि 3 टाइम्स हो जाती है, 3 टेबल हो जाती है, तो 3 का स्क्वायर कर देते 9 टाइम्स,
ऐसे 2 तो बेटा 4 टाइम्स, स्क्वायर करेंगे 2 का तो आएगा 4। कहता है द डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज द इम्पल्स। एनडीए में पूछा था भैया, एनडीए के एग्जाम में पूछा था ये बात, द डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज दैट ऑफ इम्पल्स। किसकी इनमें से ऐसी है जो आवेग के बराबर विमा होती है। मतलब इम्पल्स से वही डायमेंशन जो इम्पल्स की होती है वो इन चारों में से किसी एक की होगी। वो कौन सा है? वॉल्यूम, मोमेंटम, टॉर्क या चेंज इन रेट ऑफ मोमेंटम। बोलिए बेटा क्या होगा इसका आंसर? हाँ जी, डिस्क ब्रेक बोल सकते हो आप, डिस्क ब्रेक बोल सकते हो। हाँ जी। अब देखो बेटा क्या होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर जो 7 था, 7 में हमने आपसे पूछा था, 7 में जिन बच्चों ने आंसर दिया था, डी नहीं होगा बेटा, अभिषेक नहीं, डी नहीं। डी कैसे हो जाएगा? मोमेंटम आएगा बेटा, मोमेंटम। मुझे एक बात बताओ, मोमेंटम इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू संवेग। अरे संवेग पी बराबर एम इन टू वी तो होता है कि नहीं होता? हाँ चलिए, वैसे एक बात बताऊं आपको, ये जो दौर है ना, ये जो दौर है, ये दौर ऐसा है जिसमें मैं, मतलब आप बच्चे शायद आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि मेरे अंदर कैसे हो रही है कि जैसे ही अगर यूट्यूब ठीक हो तो रात रात कैसे क्लास लूँ और महामैराथन कैसे चलाऊं। लेकिन बस आप शायद समझ पाओ, मेरे अंदर टीचर के अंदर बहुत ज़्यादा वो हो रही है कि कब होगी ये प्रॉब्लम सॉल्व, तुरंत हो जाए, मैं करा दूं, स्टार्ट करा दूं। ठीक है, मेरा भी खुद मन, ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, मेरा जो मन है वो कुछ अलग अंदाज में, लेकिन अभी जो है ये कराना पड़ रहा है। बात समझ आई? लेकिन ये भी क्वेश्चन है, इनको देखोगे तो सही रहेगा। आइए, P इज इक्वल टू एम इंटू वी। एम का क्या आएगा बेटा? एम आएगा। वेलोसिटी क्या आएगा? एल टी माइनस 1 आएगा। बोलो एम एल टी माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। इम्पल्स क्या होता? आई इज इक्वल टू एफ इंटू टी। बच्चा फॉर्मूला लिख रहा था। फोर्स का क्या होता गुरु जी? एम एल टी माइनस 2 होता नहीं होता, इंटू टी। ये टी टी यहाँ जाएगा तो बेटा ये क्या बनेगा? एम एल टी माइनस 1 बनेगा, नहीं बनेगा? ये भी एम एल टी माइनस 1, ये भी एम एल टी माइनस 1। एनडीए के एग्जाम में पूछी थी ये बात है। क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था 13 में, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेक्निक इज फोटोस्टेट मशीन वर्क। कौन सी टेक्नोलॉजी होती है जिस पर फोटोस्टेट की मशीन काम करती है? वो मैग्नेटिक इमेजर मेकर होती है, थर्मल इमेज मेकर होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकर होती है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमेज मेकर होती है? बोलिए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 करेक्ट आंसर आएगा बेटा इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक मेकर होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मेकर होती है। अच्छा, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर कितने के बराबर होता है? KWH 6 मेगाजूल, 8 मेगाजूल, 2 मेगाजूल, 0 मेगाजूल। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। बेटा कमेंट सेक्शन में थोड़े फास्ट हो जाओ। हाँ जी, फास्ट मोड में आ जाओ। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए न्यूमेरिकल लिखिए।
चलिए बेटा यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसे 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 और ऐसे, दिस इज ए, दिस इज बी। यहां पाथ दे रखे हैं बेटा, फर्स्ट, थर्ड, दिस इज सेकंड और दिस इज फोर्थ। यहां आपको 4 रास्ते गिवन हैं एक फिगर के अंदर। एक फिगर में 4 रास्ते आपको दे रखे हैं, ध्यान से देखना और क्वेश्चन की परख करना बड़े प्यार से। क्या कहता है, इन अ ग्रेविटेशनल फोर्स द फील्ड द पार्टिकल ए टू बी अलोंग द डिफरेंट पाथ। ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करता है बेटा, किसकी बात करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ये बात करता है गुरुत्वाकर्षण बल की बात करता है। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल के रास्ते दे रखे हैं आपको। तो बताइए ऑप्शन ए, ये जो वर्क डन है, वर्क डन फर्स्ट पाथ के अकॉर्डिंग मैक्सिमम होगा, या बी वर्क डन सेकंड पाथ थर्ड पाथ पे मैक्सिमम होगा, या सी वर्क डन फोर्थ पाथ पे मैक्सिमम होगा, या डी वर्क डन सेम एट ऑल होगा। बोलो बेटा, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सुबेदार रतन सिंह बोलिए बोलिए। ए, बी, सी या डी, जवाब तो आपको देना पड़ेगा। 4 ऑप्शन गिवन हैं, उन 4 में से आपको बताना है। अवनीश कहता गुरुजी थर्ड वाले पे, कोई कहता है बी, बी मतलब थर्ड वाला। हाँ, और कोई, ऋतिक कहता है ए गुरुजी फर्स्ट वाले पे। शाबाश, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं बच्चे। सुबेदार रतन सिंह कहता है डी। हाँ जी, चलिए अब यहां ध्यान दीजिए, मुझे एक बात बताइए बेटा, यहां ध्यान देना। जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो जिन बच्चों ने बोला था फर्स्ट पाथ, और किसी ने बोला था इसके बारे में, बी के बारे में, सी किसी का आंसर था। ओम प्रकाश कहता है बी, बेटा सी किसी का आंसर था, सी या डी में से। सूबेदार रतन सिंह कहता है डी। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, जिन बच्चों ने भी ए और बी का आंसर दिया था, ए और बी में से दोनों के दोनों ही गलत हैं, सी भी गलत है। करेक्ट आंसर आएगा बेटा डी, सेम होगा। अरे मुझे एक बात बताओ, बड़े भुलक्कड़ हो गए बेटा, क्या उस भूल गए उस कॉन्सेप्ट को जहां संरक्षी और असंरक्षी बल बताया था, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बताया था। कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसा रास्ता जो पाथ पर, रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। रास्ता तिरछा हो, आड़ा हो, सीधा हो, टेढ़ा हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स के केस में, फ्रिक्शन फोर्स के केस में फर्क पड़ता है रास्ता कैसा होता है। लेकिन ग्रेविटेशन केस में क्या फर्क पड़ता है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव मैंने बताए हैं। याद है संरक्षी और असंरक्षी बल? अब तो बोल दो यस और नो, भूले कि याद है। तो सब जगह से रास्ता सेम होगा। बोलिए। नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, हाँ जी, ऐसा रास्ता डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स पाथ। सही नहीं था बेटा, सुबेदार रतन सिंह, तुक्का लग गया था आपका, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। अब बताओ, डायग्राम में खो गए नहीं बेटा, डायग्राम ऐसे ही आएगा। अब मुझे मतलब मैं बताता रहूं, पेपर में आप बैठ के आना और पेपर में 25 में से 25 क्वेश्चन देखना और बस ये कह देना कि गुरुजी ने ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कराया सब कुछ है, बस फर्क इतना है कि हमने उसे कब समझा है
और या तो उसने एग्जामिनर ने डायरेक्ट कान पकड़ा ऐसे, या फिर घुमा के पूछ लिया, उस घुमाव को तुम पकड़ नहीं पाए हो। वो है तुम्हारा लैक ऑफ रिवीजन, रिवीजन की कमी की वजह से। चलो अगला क्वेश्चन, चलो एक न्यूमेरिकल कराता हूं, कराऊं बेटा? लिखो। ये है जी फोर्स, बल, ये दूरी मीटर में, 1 2 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये बेटा 1, ये 2, ये 3। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। क्लियर है? द वर्क डन बाई द फोर्स, बोलो बेटा कितना होगा? x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 6 मीटर। ऑप्शन ए है आपके पास 4.5 जूल, बी है 13.5 जूल, सी है 9.0 जूल, या डी है 18.0 जूल। करिए, कॉन्सेप्ट भूलना नहीं है बेटा। बताइए वर्क डन कितना होगा? पंद्रह जूल बेटा, 15 जूल तो इसके ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा। ऋतिक बेटा क्या कर रहे हो? 15 जूल तो इसके ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा। बच्चे ट्राई करिए, टाइम दे रहा हूं मैं इसलिए आपको। अठारह जूल नहीं, डी। अविनाश कहता डी 18 जूल। अच्छा जी, चलिए चेक करेंगे, पता लगे। बोलिए बच्चे, इधर ध्यान दीजिए, देखिए यहां ध्यान देना। कहता है द वर्क डन बताना, फोर्स x 0 टू x इज इक्वल टू 6 मीटर। बेटा मुझे एक बात बताइए, जब भी वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो देखिए इसका एरिया निकालना आता बेटा, क्षेत्रफल निकालना आता किसी ग्राफ का। बताना ये क्या बन रहा है, ये स्क्वायर बन रहा है। इसका कैसे निकलेगा सर जी? लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 3, ओहो चौड़ाई कितनी है? 3, प्लस इसका एरिया हो गया। अब इसका एरिया निकालना, ये क्या है? ट्रायंगल। बोलो ट्रायंगल है कि नहीं है? यस सर। और जब बेटा ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का क्या बनेगा सर? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? यहां से 1 2 3 4, बेस 4 है ना भाई, 7 में से 3 गए, 4 बचेगा। बेस इंटू हाइट कितनी है इसकी? 3। बोलो बात समझ आई नहीं आई? अब यहां से आपको कैलकुलेट करना था, 3 तिया कितने बन गए? 9, प्लस में 1 बटे काटो, 2 तिया 6। बेटा सही बोल रहे हो, इसका मतलब तुम तो 9 और 6 15 जूल। इसका मतलब ऑप्शन गलत दे रखे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऑप्शन गलत। ऋतिक बेटा बिल्कुल ठीक था आपका। हाँ यही तो, किताबें गलत बोल सकती हैं बिल्कुल।
ऑप्शन इसे बदलने पड़ेंगे। तुम कमी निकालने लगे हो, बुक के अंदर मिस्टेक है ये, क्योंकि ऑप्शन बदलने पड़ेंगे, ये हो नहीं सकता। करेक्ट आंसर इसका 15 होगा। अच्छा, अगर ये करने की कोशिश भी कर रहा है, अगर मान के चलो ये तो 7 पे था, अगर ये 6 पे रहा होता भाई, मान के चलो अगर ये 6 पे रहा था, यहां आता 6 पे, तो कितना बनता है इसका? तो बताना बेटा कितना होता? हाफ बेस कितना, बेस इंटू हाइट कितना 3, यही तो होता। अच्छा, कितना बन जाता? हाफ इंटू 3 3 9, 9/2 बन गया। 9/2 का मतलब 4.5 बनता कि नहीं बनता? और ये कितना था? 9, 9 + 4.5, क्लियर है? 9 और 4 13, तब आता ये जाके बी आंसर इसका। अब मेरी भाषा समझना जो मैं कहने जा रहा हूं, बुक तो मिस्टेक करती हैं, ऐसा नहीं है। हाँ जी, 13 पॉइंट बच्चों ने बता दिया गुरुजी 6 तक लेने पर, लेकिन इसने क्वेश्चन में 7 तक दिखाया था। या तो तुम बुक वाले से कहते भैया या तो अपना क्वेश्चन बदल दे या अपने ऑप्शन बदल दे, नहीं तो हम आपकी खोपड़ी बदल देंगे। क्यों? क्योंकि ये तरीका क्या है, अरे जब 7 आएगा तो 15 आएगा, और अगर यहां तक आएगा तो इतना आएगा, तो उसे ऑप्शन बदलना पड़ेगा मजबूरन उसे। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया, एग्जाम में भी बेटा मिस्टेक कर देते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, टीचर मिस्टेक कर देते हैं, सबसे होती है मिस्टेक, लेकिन इसकी बुक की कुछ अलग ही बात है, ये मिस्टेक्स के नाम से ही जानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन बताने के लिए तैयार हो? चलिए बेटा, अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, एक लिफ्ट है बेटा, लिफ्ट, एक लिफ्ट उसी वेग से नीचे की ओर गति कर रही है, क्लियर है? उसी वेग से, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 0, बी 9.8, सी 1.9 या डी 19.6? पेपर बेटा ये टीचर्स से बनवाते हैं, टीचर्स भी नहीं, वो प्रोफेसर होते हैं, प्रोफेसरों से, या जर्नली क्या होता है, प्रोफेसरों से तो यहाँ से बनवाया जाता है। वहाँ बुक होती हैं, कुछ बुक से उठा लिया, कुछ ऐसा होता है जो टीचर होते हैं। मान के चलिए हम फौज में लग जाएं, हम एयरफोर्स में लग जाएं, हमारा बैकग्राउंड फिजिक्स का रहा हो, कहने लगे भाई देखो फिजिक्स का कौन है, कोई ऑफिसर है क्या जानता फिजिक्स के बारे में? हाँ सर, पेपर उठाओ बनाओ। अब एक से बनवाते नहीं, कम से कम 6 से बनवाते हैं, 6 को फिल्टर आउट करते हैं, तो उनमें से एक पेपर फिर रखा जाता है, और वो जो रखा जाता है वो किसी को नहीं पता होता, वो सिर्फ विंग कमांडर का हाथ होता है। हाँ जी बच्ची, 0 वेग से आ रही है, उसी वेग से आ रही है, इसने लिखना था। चलिए बेटा, एक क्वेश्चन है, लिखिए। ये लग रहा फोर्स, दिस इज m1, दिस इज m2, और F बराबर है 80 न्यूटन, ठीक है। ए बताओ 26.5, बी 26.6, सी
26.4 या डी 26.3। M1 जो है वो 5 kg, M2 है बेटा 10 kg और फोर्स बराबर 80 न्यूटन। फोर्स बराबर 80 न्यूटन, 80 न्यूटन। तो बताइए टेंशन कितना होगा? टेंशन कितना होगा? बोलिए बेटा। हाँ बेटा, फ्री फॉल उसे कंडीशन बोलनी पड़ेगी, उसी वेग से आ रही है, मतलब फ्रीली फॉल आनी चाहिए। 0 होगा इसमें। बताइए इसमें टेंशन कितना होगा? 26.5, 26.6, 26.4, 26.3, सब कुछ बिल्कुल आसपास में ही दिया है। कैलकुलेट करिए, कैलकुलेटिव है इसलिए बता रहा हूँ, करिए बेटा। हाँ जी, कोई बच्चा कहता है सी। देखो बेटा, इक्वेशन बनानी आपको सिखाई थी। हाँ गुरुजी, यहाँ टेंशन होगा कि नहीं होगा? हाँ टेंशन होगा। यहाँ फोर्स लग रहा है, जितना टेंशन होगा उतना ही टेंशन इधर लगेगा। ये इस तरफ खिंच रहा है तो इसका एक्सेलरेशन त्वरण इस तरफ बन गया। बेटा ध्यान सुनना, बोलो बनेगा नहीं बनेगा? हाँ बनेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ कितने मास कितने हैं? यहाँ 2। जब 2 मासेज हैं तो इक्वेशन भी कितनी बनेंगी? 2। पहली बात एक बात बताओ, यहाँ की बात करें तो यहाँ कितना होगा गुरुजी? T बराबर आएगा M1A। सिंपल, टेंशन बराबर M1A, कुछ है ही नहीं आसपास बैलेंस करने के लिए। लेकिन यहाँ देखना, ये F किसे बैलेंस कर रहा है? T को बैलेंस कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाँ गुरुजी बिल्कुल कर रहा है। बेटा दिस माइनस दिस होगा कि दिस माइनस दिस होगा? बहुत अच्छे से पढ़ाया, तो बहुत अच्छे से समझ रहे हो। दिस माइनस दिस होगा। बेटा ऋतिक बिल्कुल ठीक आंसर है बेटा, तेरा बिल्कुल सही आंसर है। 26.55 बच्चे का आंसर है, 26.55। बेटा इसको कर दे अप्रोक्स में। 26.6 दिख रहा होगा कहीं ऑप्शन में, ये रहा। ठीक है, सही आंसर बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब मुझे एक बात बताओ, दिस माइनस दिस होगा कि दिस माइनस दिस होगा? सर जी F माइनस टी बराबर आएगा क्या? M2A। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? F माइनस टी बराबर M2A आएगा कि नहीं आएगा? अब 2 इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। बोलो बात समझ आई? हाँ जी। अब यहां से आपको टेंशन कैलकुलेट करनी है, सिंपल सी बात है। टेंशन निकालनी निकाल दो, M1 M2 आपस में बैलेंस कर दो। T का मान रखना चाहो यहां भी रख सकते हो। बात समझ आ रही नहीं आ रही कुछ? हाँ जी। तो जिन बच्चों का आंसर आया था बेटा B 26.6 बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट आंसर। अगला नेक्स्ट, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, पूछते हैं। हाँ जी, बताओ बेटा, यूएस म्यू एस अपॉन म्यू के का मान कितना होगा? ऑप्शन ए 1 से अधिक होगा,
ऑप्शन बी 1 से कम होगा, ऑप्शन सी 1 के बराबर होगा, या ऑप्शन डी 0 होगा? बोलिए। सर ए तो हाँ जी, 1 का मान क्या होगा बेटा? बोलिए। 1 से अधिक, 1 से ज्यादा, 1 से कम? अक्षय, अविनाश, अक्षय हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है। अविनाश बेटा गलत है, अक्षय कुमार बिल्कुल ठीक है बेटा। 1 से अधिक होगा, बिल्कुल सही आंसर है, 1 से अधिक होगा। ये बात मैंने आपको बताई थी। म्यू एस क्या है? म्यू स्टैटिक है, म्यू काइनेटिक है, याद है ना? हाँ जी। चलो अच्छा, इन्हें बताइए। बेटा देख पा रहे हो क्वेश्चनों को? चलिए, अभी आपको बताना क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 23, 24 और 25। बताइए। 6 क्वेश्चन है, 6 में से देखता हूं कितने बच्चों के। हाँ बेटा रतन सिंह, फाइल दिख रही है ना? हाँ, 6 क्वेश्चन है, 6 के 6 क्वेश्चनों को करिए आप। पूरा मैं कन्वर्जन नहीं करूंगा, मैं बस आंसर बोलूंगा। देखता हूं कितने बच्चों के सही हैं। यहां लिखूंगा 16 का क्या आ रहा है, 17 का क्या है, 18 का क्या है, 24 का क्या और 25 का क्या है। देखते हैं 6 में से कितने बच्चों के नंबर आते हैं। करिए बेटा। करिए, 2 मिनट आपको देते हैं, कैलकुलेट करके बताइए, 2-3 मिनट। हाँ जी बेटा, एक साथ करके रखो, एक साथ बता के रखना। 16, 17, 18, 24 और 25। छह में से 4 ठीक करने वाला बच्चा विजेता। 6 में से 4 भी ठीक करने वाला बच्चा विजेता है, और 6 में से 6 ठीक कर जाए वो महान है। बताइए। पहले सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा, फिर उसके बाद बताना और रिप्रेजेंट करना। हाँ जी, आपको बताना 16, 17, 18, अरे 23 भी है क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 23 है। तो 3 और 3 6 हो तो भाई
23 को कैसे भूल गए हम? 6 में से 6 क्वेश्चन है बेटा, 16, 17, 18, 23। हाँ जी, गुरुदेव कुछ शब्दों की हिंदी नहीं आ रही। 17 और 18 में, लड़का तो तेज है। 17 और 18 में देख बेटा, द स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ अ लाइट इन अ प्रिज्म, जब कोई प्रकाश प्रिज्म में से जाता है तो भिन्न भिन्न रंगों में बट जाता है, ऐसा क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन। या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर है? हाँ। 18 में क्या कहता है? ए बोट ऑफ सबमरीन व्हेन द डिस्प्लेस्ड इन द वाटर इज इक्वल टू इट्स ओन, जब किसी बोट को सबमर्ज किया जाता है, मतलब किसी नाव को पानी में मर्ज किया जाता है, डुबाया जाता है, तो वो उसका जो वाटर डिस्प्लेस होता है, पानी जो होता है, जो डिस्प्लेस करती है, वो फैलाती है, पानी निकालती है वहाँ साइड में से, वो किसके इक्वल होता है? उसके आयतन वॉल्यूम के बराबर, वेट के बराबर, सरफेस एरिया मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर, या डेंसिटी घनत्व के बराबर। अब बता बेटा कौन सी चीज़ समझ नहीं आई? अवनीश कुमार, वैशाली, बिहार से, इस लड़के ने सारे क्वेश्चन कर दिए। 6 की 6। चलिए देखते हैं किसने कितनी बात लगाई थी और आंसर अब हम बताते हैं। हमने आपसे पूछा था 16, 17, 18। बच्चा कह रहा गुरुजी BBD 16, 17, 18। और हमने आपसे पूछा था 23, 24 और 25। देखो बेटा, इनके जो आंसर दिखा रखे हैं बाकी हम चेक कर लेंगे। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये ए और ये बी, बस सब बी 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 बी। एक ए दे रखा था, बी बी बी, इस लड़के के बी बी और ए बी, चार ठीक है भाई। शायद अक्षय कुमार था क्या? ना, कौन था? चलिए इधर ध्यान दो, बी 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 बी, खाली 24 का ए है, बाकी सब के बी बी बी। चेक करते हैं क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉर द सी ऑफ रेनबो, इनमें से कौन सी बात इंद्रधनुष के लिए सही है? द सन फेस, वी फेस द सन एंड रेनड्रॉप, ठीक है। द सन रिमेन बिहाइंड अस एंड वी फेस रेनड्रॉप, मतलब वी फेस एंड, ऐसा हो सकता है कि जिस दिशा में सूरज है उसी दिशा में इंद्रधनुष बन रहा है? ना, ऐसा नहीं हो सकता। सन हमेशा इंद्रधनुष सन की विपरीत दिशा में बनता है, तो बी आंसर होगा। द लाइट रेनफॉल वी फेस, ना, प्रकाश की दिशा नहीं, करेक्ट आंसर इसका बी ही था। स्प्लिटिंग ऑफ, बेटा ये पूछा जाता तो सिंपल आंसर था डिस्पर्जन, वर्ण विक्षेपण कहते हैं इसे, वर्ण विक्षेपण, ठीक है जी। अच्छा, कहता है बोट ऑफ सबमरीन, जैसे पानी में नाव को जैसे पानी में डुबोया जाता है तो वो डिस्प्लेस्ड वाटर होता है साइड से, वो उसके किसके इक्वल होता है? तो वो होता है उसके वॉल्यूम, आयतन नहीं बेटा, वेट डिस्प्लेस्ड। वेट डिस्प्लेस्ड सुना होगा तुमने, याद है ना? सी था बुक में, 23 का सी था। कौन सा 23 का सी था बेटा? चेक कर रहे हैं ना हम, इसीलिए तो चेक कर रहा हूं मैं इसकी बुक की मान ही नहीं रहा बेटा, अपने अकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं ना। ये शर्मा 4 सही हैं अभिषेक के, बहुत बढ़िया। हिंदी की वजह से गलत हो जाते हैं, अच्छा कोई नहीं। कहता है एन आइस ब्लॉक विद अ पीस ऑफ लीड, थोड़ी थोड़ी ना तुम भी सीख जाओगे बेटा ऐसे एक्सप्लेन करना क्या चीज है, ये चीज भी जरूरी है, ठीक है।
फ्लोट इन अ वाटर, एक मतलब जो बर्फ है, वो बर्फ का जो टुकड़ा है वो पानी पे तैरता है। आइस मेल्ट, द वाटर लेवल इज, बेटा इसमें तो रिमेन अनचेंज आना चाहिए। वाटर लेवल पे है तो बढ़ेगा घटेगा थोड़ी, रिमेन अनचेंज होता है। सी, बात सही कह रहे हो बेटा तुम। हाँ जी, कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर। हाँ जी, चलिए इसमें क्या कह रखा था, फॉल डाउन होगा नहीं, कहता द वेलोसिटी ऑफ हीट रेडिएशन, देख रहे बेटा आप। हाँ, सी। अब चेक कर लो भाई अपने नंबर, अपने नंबर चेक कर लेना। 23 का सी। हाँ, बी नहीं होगा। अब चेक करके नंबर बता दो। तभी तो मैंने तो लिख दिया, अब चेक तो तुम्हारे सामने हो रहा है ना। क्या कहता है, द वेलोसिटी ऑफ हीट रेडिएशन इन वैक्यूम। अब बताओ, ये जो बुक है ये भी अलग राइटर की है और प्रीवियस ईयर की है, बताओ ये इसमें भी मिस्टेक। बेटा आपको लगता होगा शायद क्या है कि बुक्स ना कोई भी हो, देखो परफेक्शन किसी के अंदर नहीं होता, सब बुक मिस्टेक करती है। और ये ऋतिक के 6 में से 5 नंबर बन गए, वाह। चलो बेटा, द वेलोसिटी ऑफ हीट रेडिएशन इन वैक्यूम, वेलोसिटी जो होती है बेटा हीट रेडिएशन मतलब निर्वात में क्या वेग होता है। देखो हीट जा रही है, ये हीट रेडिएशन जा रही है, हीट रेडिएशन। हाँ, इसमें निर्वात में क्या गमन करती है, इक्वल टू दैट ऑफ लाइट, वो प्रकाश के बराबर होती है। कैसी बकवास कर रहे हो सर, क्या बात है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेस देन दैट ऑफ लाइट, हाँ हो सकता है। ग्रेटर देन दैट ऑफ लाइट, ना बिल्कुल नहीं हो सकता। इक्वल की तो बात छोड़ो। इक्वल टू साउंड, नहीं सर ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर आएगा लेस होती है। क्लियर है। अच्छा वो तो उसकी बात कर रहा है बेटा। हाँ, इक्वल टू सी, इक्वल टू सी, इक्वल टू, ये गलत है। इक्वल टू सी, रेडिएशन आ गए थे ना, याद है। 3 चीज बताई थी मैंने बेटा, 3 चीज बताई थी आपको। एक होता कंडक्शन, एक होता कन्वेक्शन, एक होता रेडिएशन, याद है। संवन और ये विकर्ण वाला याद आ रहा होगा। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। रेडिएशन सन से जैसे आती है, हीट रेडिएशन जब आती हैं, ये जो बात कर रहा है बेटा वेलोसिटी ऑफ हीट रेडिएशन, वो बात कर रहा है सन वाली, ठीक है। तो वो जब आती हैं वो सी की रफ्तार से आती हैं। ये बात मैंने लिखवाई भी थी, जब तुम्हें कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन उठा के देखना डिफरेंस, तो बेटा इक्वल टू सी के इक्वल होती है, सी के मान के इक्वल होती है। बिल्कुल सही आंसर ए आएगा इसका। अब क्या कहता है, कहता द प्लास्टिक मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग, क्या था, मेकिंग गियर व्हील्स। कौन सा मटेरियल है जो यूज किया जाता है व्हील्स बनाने के लिए। पॉलिएस्टर है, नायलॉन के ब्रेकलाइट्स, या पॉलिस्ट्रीन। नायलॉन के टायर बनाए जाते हैं बेटा, जो व्हील बनाए जाते हैं वो नायलॉन के होते हैं। हाँ, सोलर रेडिएशन की बात कर रहा बेटा ये। बिल्कुल, बोलो बात समझ आई। बताइए 6 में से कितने बच्चों के कितने नंबर आए। गुरु जी 5 हो गए, 6, 5 सही है, बहुत बढ़िया। अभिषेक के 5 ठीक है, सूबेदार रतन सिंह के 5 ठीक है, बहुत बढ़िया कर रहे बेटा। चलिए अगला हम देते हैं नेक्स्ट। देखते हैं बेटा कितने बच्चे इसका सही आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41 और 42। कितने जी, 8। 8 में से कितना नंबर लेके आते हो आप, वो देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर देंगे। 8 में से 6 लाने वाला बहुत अच्छा कर रहा है, सही कर रहा है, ठीक ठाक, बढ़िया। हाँ बेटा यश शर्मा, ठीक है। चलिए आपको आंसर बताना है।
31, 32, 33, 34 का 4 क्वेश्चन ही हो गई। उसके बाद 39, 40, 41 और 42 का 5 मिनट हम देते हैं आपको। जल्दी बेटा 5 मिनट में 8 क्वेश्चनों का आंसर देना आपको। 5 मिनट में 8 क्वेश्चनों का आंसर देना है। कह रहा सर सामने से तो हटो, हट गए बेटा। बच्चे कर लिया? हाँ जी। इकतीस से 34 ए बी। एक बच्चे ने जवाब दिया अभी तो, और करो बेटा। हाँ जी। चलिए अब हम देखते हैं बेटा कितने बच्चों के सही थे कितने गलत थे। सबसे पहले हमने दिया था 31, 32 और 33। चलो आंसर बोलते हैं, फिर उसके बाद अपने आप क्रॉस चेक करेंगे हम। 31, 32 और 33 और 34। 31 का कहता है ए, 32 का कहता है बी, 33 का कहता है ए, 34 का ए। चेक करना। इधर से बात करते हैं बेटा। 39 का आंसर बोलते हैं डी, 40 का बी, 41 का सी और 42 का ए। अब ये हमें तय करना है कि ये सही है कि गलत है। ठीक है जी, बात समझ आई। चलो बेटा सबसे पहले आइए अपने उसी क्वेश्चन पे कहते हैं गामा रेज कैन, हाँ जी, कॉज क्या क्या मतलब उनके कॉज कारण क्या हैं गामा रेज के। तो बेटा म्यूटेशन, जेनी म्यूटेशन, बर्निंग की वजह से, फीवर, तो म्यूटेशन प्रोसेस की वजह से। ए आंसर बिल्कुल सही है इसका। कहता था सब्सटेंस विच कंडक्ट्स द करंट इन अ सॉलिड स्टेट इज, ऐसा सब्सटेंस जो ठोस पदार्थ में करंट चलता है
हाँ जी, आंसर अपने चेक करना लास्ट में, जैसे मैं कह दूं कि सबको ओके कर दूं, उसके बाद चेक करना बेटा। क्लियर है? उसके बाद अपने नंबर बताना। ऐसा सब्सटेंस क्या है? डायमंड, डायमंड में करंट नहीं चलता सर। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट दोनों कार्बन के ही स्वरूप होते हैं। क्लियर है? ये हो नहीं सकते ग्रेफाइट। याद है बेटा, सॉलिड में अच्छा करंट चलता है। ग्रेफाइट आपको पता है पेंसिल में होता है। पेंसिल को आगे पीछे से छील लेना और ऐसे करके स्विच में लगा देना, आहा आनंद आएगा, स्वाहा। क्लियर है? चलिए, कहता विच सेट ऑफ द कंडीशन रिप्रेजेंट द अर्लीस्ट वे ऑफ लिक्विडिफाई टू गैस। बता, लिक्विडिफाई अ गैस जो करते हैं उस वे को, उस तरीके को क्या कहते हैं? कब हो सकता है वो? जब लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर हो, ऐसी कंडीशन में, या फिर हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो करेक्ट वर्ड इसका ए ही बिल्कुल सही आंसर है बेटा। टेम्परेचर लो होगा और प्रेशर हाई होगा, उस टाइम पे लिक्विडिफाई किया जा सकता है। क्लियर है? गैस को द्रवित अवस्था में बनाया जा सकता है। कहता है व्हाट इज द कलर ऑफ लाइट रिलेटेड टू। क्लियर है? कलर जो होता है लाइट का रिलेटेड करता है। लाइट रिलेटेड टू किससे रिलेटेड करता है? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी या वेलोसिटी। मतलब आयाम, आवृत्ति, क्वालिटी, ठीक है, गुणवत्ता, या फिर वेलोसिटी, वेग। कह रहा गुरुजी चिपकवाने का इरादा है क्या? ना बेटा, करके मत देखना गलती से भी, बहुत मार पड़ी थी। ऋतिक कह रहा है ऐसे प्रैक्टिकल नहीं करते बेटा जब तक टीचर सामने ना हो। मैं सामने हूं तब की बात अलग है। मेरे सामने आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, चलेगा, क्योंकि हर उसको मुझे, उसका जो मैं बताऊंगा उसका मुझे नब्ज भी पता है कि हाँ यहाँ इसका समाधान ये है। बेटा व्हाट इज द कलर ऑफ लाइट रिलेटेड टू। देखो मेरी बात सुनो, इसने भले आंसर ए दे दिया हो, लेकिन जो कलर को जो डिसाइड करता है ना, ठीक है, जो प्रकाश का कोई कलर है, भाई ये लाइट ऐसे जा रही है इस कलर में, उसे लैम्बडा तय करता है। लैम्बडा वेवलेंथ, जो इसमें दे ही नहीं रखा है। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? जब लाइट जा रही है उसको जो तय करेगा बेटा, वो तय करता है लैम्बडा। लैम्बडा तय करता है, समझ रहे हो? हाँ जी। क्लियर? अब देखिए, एम्पलीट्यूड बोल दिया वो इस वजह से कि इंटेंसिटी की वजह से बोला, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। बाकी लैम्बडा ही करेक्ट आंसर बनता है इसका। कहता है विच कंबाइंड ऑफ कलर इज मोस्ट कन्वीनियंट ड्यूरिंग द डे और नाइट। कौन सा कलर ज्यादा आपके लिए सहूलियत रखता है? ऑरेंज एंड ब्लू, मतलब संतरी और नीला, व्हाइट एंड ब्लैक, ब्लैक एंड व्हाइट जैसा आपके पास बोर्ड के सामने है, येलो एंड ब्लू। चलो कलर लिखते हैं, सहूलियत देखते हैं। डिजिटल बोर्ड के कुछ तो फायदे हुए। ये लो बेटा, ये रहा, ठीक है। हाँ जी, कौन सा? ऑरेंज, ऑरेंज और बेटा ब्लू। कहाँ है ब्लू? ये रहा। ठीक है जी। वाइट, वाइट वाइट ही है, और ब्लैक, येलो, येलो और ब्लू, या फिर रेड। बच्चा कह रहा होगा गुरुजी मजे तो आप ही ले लो डिजिटल बोर्ड के। और ग्रीन, ये लो ग्रीन। बताओ बेटा, अच्छा लग रहा है ना? चलिए बताइए बेटा।
हाँ जी गुरुजी, आपके सामने लाइट ने, अरे नहीं, हम आपको यहाँ बताएंगे ना उसका। लाइट अगर पकड़ लेती है, करंट किसी को लग जाए तो उसके लिए क्या समाधान है, वो भी है हमारे पास है। कोई कमज़ोर, आप कमज़ोर पड़ रहे हो और आपको बहुत कोई तगड़े ताकतवर व्यक्ति ने पकड़ लिया ढंग से कस के, तो आप कैसे छुड़ा के भाग सकते हो। वैसे मैं ये ऑफलाइन में बताता हूँ और बता भी दिया है। आप बैठे हुए हो, कैसे इंटरव्यू में बैठना, कैसे बात करना है, कैसे टीटी को पागल बनाना है, ये सारी बातें हम ऑफलाइन में करते, यहाँ नहीं करते, समझा करो। चलिए बताओ बेटा कौन सा है। 39 का कह रहा कौन सा कलर अच्छा लग रहा देखने में, बताओ ना, देख के बताओ कौन सा कलर ज्यादा बढ़िया लग रहा है। रेड एंड ग्रीन। अभी पता क्या हुआ, अभी मैं बताता हूँ क्या हुआ। यहाँ मैं कल क्लास ले रहा था, ऑफलाइन क्लास, तो ऑफलाइन क्लास के सामने ही लेंसकार्ट है। लेंसकार्ट का आप नाम से ही जानते होंगे, बहुत बड़ी ब्रांड है चश्मे के लिए, जहाँ से हमने भी अपने उपनेत्र बनवाए थे, ब्लू कट लेंस। तो वहाँ क्या है, एक डॉक्टर है, मैडम है, डॉक्टर मैडम बैठी हुई हैं। तो हम डॉक्टर साहब से मिले, डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे उन्होंने कहा, तो कहने लगे सर ठीक है सर, एक बार आपकी आंखें चेक करते हैं। मैंने मैम कर लीजिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब फ्री इलाज है ना, कहले हाँ फ्री इलाज है, आइए कोई नहीं सर। फ्री आंखें चेक करी, अब फ्री आंखें चेक करी, उसके बाद हमने 3000 का चश्मे भी बनवाया और आंखें एकदम फिट 6x6 की। कह सर आप तो, वो बोले और मैं बोलने से पहली लाइन ख़त्म कर दूं, छोटे छोटे वर्ड्स को भी दूर से पढ़ करके ऐसे एक आंख दबाए फिर बोल पढ़ दिया। कह सर आपकी तो आंखें बिल्कुल एकदम टकाटक हैं। मैंने कहा जी बस मुझे तो सिंपल बोर्ड के लिए चाहिए ब्लू कट लेंस। फिर मैंने कहा ट्रीटमेंट में फ्री है, कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसा, ये जो आपने चेकआउट किया है। उन्होंने क्या किया, 2 कलर दिखाए, रेड और ग्रीन। खास तौर से इसी को देखते हैं वो, कलर ब्लाइंडनेस, सब कुछ उन्होंने चेक किया, एक आंख दूसरी आंख, कलर ब्लाइंडनेस, सब कुछ उन्होंने प्रॉपर। कितने का लेंस अगर चढ़ सकता है, एक आंख में दिक्कत है, दोनों में दिक्कत है, क्या चीज़ है। अब क्या हुआ, हाँ कह रहा गुरु जी टीटी को पागल होना बता, बेटा सब चीज़ें ऑफलाइन बताते हैं। फिर क्या हुआ, मुझे पता लगा, मैंने ठीक है, अब मुझे तो अपनी पलटन भेजनी थी। मैंने क्या किया, जो क्लास में अनाउंस कर दिया, बेटा ऐसे ऐसे सामने लेंसकार्ट है, और नालायक को एक साथ मत जाना, 2-2 4-4 का ग्रुप बना के जाना। और सुनो कैसे जाना है, पहले तो देखना, नहीं यार ये वाला ठीक है, अच्छा वो टैग देख के कहेगी कॉस्ट है इसकी सर 7,000 का है, थोड़ा हैवी वाला दिखाओ मैडम। मैंने कहा अच्छे से कपड़े पहन के जाओ और अपना वहाँ और हैवी देखो, ऐसे करो मैडम, पहले आप हमारी आंखें चेक करो। जब वो आंखें चेक कराने के लिए कहे तो उसे कहता मैम फ्री ट्रीटमेंट है ना, हाँ। और उन बच्चों ने सबने जाके वही डायलॉग चिपका दिया कि मैडम फ्री ट्रीटमेंट है ना, हाँ। गए, अब उसमें से ज़्यादातर बच्चे चेकअप करा के आ गए सब के सब। और वो मैडम जैसे ही जाती है तो बच्चे बोलते सर जैसे ही जाती है हम पूछते वो हंसने लगती है, क्यों पता तो है भाई फ्री फैसिलिटी है, आंखें फ्री में चेक हो रही हैं, इससे बढ़िया और क्या चाहिए। किसी डॉक्टर पे जाते वो ज़्यादा भाई ये लेगा, कॉस्ट लेगा, मिलेगा, और बढ़िया वाले डॉक्टर ऐसे भी नहीं, प्रॉपर आपकी आंखें प्रॉपर रूटीन में चेक होंगे। सारे बच्चों की भेजी मैंने, सबको जाओ। एक को थोड़ा सा चश्मा लग गया था, उसको भी बता दिया मैडम ने, टेंशन न ले, तो आपको इतने पॉइंट का चश्मा वो उतर जाएगा। तो ये तुरसा है, बच्चों को भेजो, सिखाओ। यहाँ बेटा ऑफलाइन वाली झलक कैसे दिखा दूँ, ये कैमरा जो होता है ना, कैमरे के सामने वो झलक आती नहीं है। मैं तो फिर भी बहुत बढ़िया कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी वो चीज़ होती नहीं है। अब सामने बैठे होते हैं, कोई क्या है, कोई का शकल देख रहा है, कोई कैसा है, उसको डायलॉग मारो 2-4, स्टेज पे बुला लो, बुलवाओ, बच्चों के हेजिटेशन दूर कराओ। तो बेटा हुआ क्या था, वहाँ ये वाले कलर थे, रेड और ग्रीन। आप देख भी रहे होंगे ना, डिजिटल बोर्ड का तो ये फ़ायदा कितना अच्छा लग रहा है, आप देख भी रहे होंगे। तो सबसे बढ़िया आपको जो दिख रहा होगा वो नीचे वाला ही दिख रहा है। अगर मैं आंसर नहीं बताता और तब तुमसे कहता बेटा कौन सा दिख रहा है, तो आप इसी को मार्क करते पक्का, भाई कलर कौन सा दूर से ऐसा लग रहा दिख जाएगा।
फिर वो क्या करती है, धीरे धीरे कम करती है, कहती है ग्रीन वर्ड दिख रहा नहीं दिख रहा, ग्रीन और रेड को फिर एक साथ लाती हैं, रेड दिखना बंद हो जाता है, फिर ग्रीन दिखना बंद हो जाता है। फिर वैसे क्रॉस चेक करेगी, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो रहा, देखो पहले में, ना मैडम ऐसे नहीं, ऐसे नहीं हो, वैसे हो रहा है। वो ये चेक करती है कि हाँ मैं हाथ तो नहीं भर रही। तो फिर उन्होंने पता लगी यार आंखें तो टकाटक हैं, समझ रहे हो। सारे बच्चों को फ्री ट्रीटमेंट करवाया। आ जाओ, जब आप आओगे ऑफलाइन तो आपको भी कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोच ट्रेंड जो होती है सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, हमारा बैच आने वाला भी। द इंस्ट्रूमेंट्स दैट मेजर द रिकॉर्ड ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आर्द्रता जो होती है बेटा, उसको जो रिकॉर्ड को जो नापता है उसे क्या कहते हैं, सबको पता है, हाइग्रोमीटर। क्या कहते हैं बेटा, हाइग्रोमीटर। क्लियर है, हाँ जी। इलेक्ट्रोमीटर वगैरह दूध को नापता है, प्रेशर व्रेशर को मेजरमेंट करते हैं। अगला, द शेप ऑफ कलर मिल्की वे गैलेक्सी, जो मिल्की वेज का जो है शेप जो है वो कैसी है, मतलब आकाश गंगा एक तरह से है, वो सर्कुलर है, एलिप्टिकल है या स्पाइरल है, कैसे आप इसका जवाब देंगे बेटा। जो 41 का जो सही वर्ड बोला है, स्पाइरल बिल्कुल सही बोला है। स्पाइरल फॉर्म में ऐसे हो, ठीक है, स्पाइरल। कभी देखना फोन की टच पे भी दिखने लगती है, समझ रहे हो, हाँ जी। अगला कहता है डिफरेंट कलर ऑफ डिफरेंट स्टार आर ड्यू टू, हर तारे का अपना अपना अलग अलग कलर होता है, उसकी वजह क्या होती है, क्या वजह होती है उसकी। क्योंकि उनका जो टेम्परेचर होता है बेटा, हर किसी पे टेम्परेचर अपना अलग अलग होता है, ठीक है। अब मुझे बता दो 8 में से कितने नंबर आए, कितने नंबर आए बेटा। बोलिए बच्चे। कोई कहता गुरुजी 5, कोई कहता 6। बोलो बेटा बोलो। हाँ जी, आठ में से 8। सर मैंने आवृत्ति लगाया क्योंकि तरंग वहर नहीं था ऑप्शन में। अरे बेटा ऋतिक आप बहुत जबरदस्त। ओम प्रकाश कहता गुरुजी 4। बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ जी, बहुत बढ़िया बेटा, बताइए। ठीक है, शाबाश बेटा। एक बात आपको मैं बताता हूँ, पेपर का टाइम आ चुका है, रिवीजन करते रहें और जितना हो सकता है, जितना से जितना हो सकता है, मतलब अब तो ये आदत होनी चाहिए, एक दिन में एक पूरा सेक्शन रिवाइज कर डाला। बस क्वेश्चन करो जितना हो सकता है। कोशिश टारगेट ये रखो, डेली का टारगेट ही रखो, 10 क्वेश्चन डेली एक सेक्शन से करने हैं। 10 क्वेश्चन बेटा डेली एक सेक्शन करोगे तो बेटा 100 क्वेश्चन बन जाते हैं, और 10 दिन तक करोगे तो बेटा 1000 क्वेश्चन बनते हैं। बहुत बड़ी बात होती है। क्लियर है? अच्छे से तैयारी करो और ध्यान रखो अपना। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद। और मंडे तक कोई ना कोई समाधान करते हैं हम, किसी भी तरह से आप तक पहुंचने का। ठीक है बेटा, चलिए ओके बेटा, जय हिंद।